अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करेंगे यूनिट 7। ये यूनिट 7 ज्योमेट्री है। बेटा बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। जो चीज़ें मैं आज आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन करने से पहले वो याद करनी है। सबसे पहले आपने इन पे नहीं जाना। पहले जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपने याद करनी है। जब वो चीज़ें आप याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। तो बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाता हूँ एंगल की। आपने पहले ये एंगल जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इनको याद करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज, ये यूनिट आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैथ ऐसी चीज़ है जो करने के लिए उसके फार्मूले, उसकी डेफिनेशंस ये याद करना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, ये आपने यू करें, ये वन इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, वन में मैं लिखता हूं, आपके यहाँ पे एक इस्तेमाल होगा राइट एंगल। राइट एंगल, आपने पहले ये देखना है कि राइट एंगल होता क्या है। ठीक है, जब आपको पता होगा राइट एंगल क्या होता है तो आपको पहचानने में, बनाने में आसानी होगी। इसकी डेफिनेशन है बेटा, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो छोटा सा ऊपर जीरो डालते हैं इसको डिग्री बोलते हैं। बेटा मैं आपको बहुत ही मुख्तसर और छोटे लफ्जों में ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आपने इसको भी याद करना है। इसकी डेफिनेशन है एन एंगल दैट इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब ये है कि ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, एन एंगल दैट इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, ये बेटा आपने याद करने, ये कर लेंगे तो आपके लिए यूनिट कोई इशू नहीं होगा। अब आप 3 नंबर पे आओ। इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है एन एंगल
that is equal to 180 डिग्री। ठीक है, वो एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो, एन एंगल दैट इज इक्वल टू 180, जो 180 के बराबर हो। 180 सीधी लाइन होती है, ठीक है, वो आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्यूट एंगल पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एन एंगल, यहाँ पे विच भी लगा लें, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल या एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इससे अगला एंगल है 5 नंबर पे फुल एंगल, ट्यूज एंगल। एन एंगल which is greater than 90, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं इससे अगले एंगल की तरफ। इसको आप कर लें सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बेटा जो बच्चा ये चीजें याद कर लेगा, वो ज्योमेट्री में उसको कोई इशू नहीं होगा, वो आराम से ये सारी चीजें सॉल्व कर लेगा। इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। अब इसकी डेफिनेशन है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, जब दो एंगल हों, उनको हम ऐड करें या सम करें तो उनका आंसर 180 आए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल।
है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन बेटा when the sum of two angle is equal to 90। जब दो एंगल हों उनको आप ऐड करें तो उनका आंसर 90 आए तो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, आपने बेटा ये याद करने हैं, ये आपने 7 जो है ना डेफिनेशन ये याद करनी है। आपको इससे आगे जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें ये आपकी बुक के ऊपर एक एंगल दिया गया है। ठीक है बेटा, आपने ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ये इसकी कौन सी किस्म है, मैंने आपको लिखवाया ना पीछे, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है। जब आपको डेफिनेशन आएंगे तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि ये कौन सा एंगल है, इशू नहीं होगा। अब देखिए बेटा, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, इसको डी भी बोलते हैं। इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम एंगल ड्रा करते हैं, प्रकार से भी हो जाती है जबकि आसानी से इससे भी हो जाती है। ठीक है, अब इससे हम चेक करते हैं कि हमारा ये एंगल कौन सा है। बेटा आपके सामने ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये गोल वाला, इसके दरमियान में जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, ये आपने इस पॉइंट पे रखना। ठीक है, इस तरह इस पॉइंट पे रखो। ठीक है, और ये लाइन, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन, ये इस लाइन के ऊपर होगी। आगे देखो बेटा, ये जो लाइन ऊपर जा रही थी ये बिल्कुल 90 के ऊपर सीधी जा रही है। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, ये बिल्कुल 90 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कौन सा बन गया, ए, जो 90 का है। आपको डेफिनेशन मैंने पहले लिखवाई ना, ऐसा एंगल जो 90 का हो तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, कौन सा, राइट एंगल, मैंने आर ए लिख दिया है, राइट एंगल। ठीक है, आपका ये राइट एंगल हो गया। अब बेटा इससे ये आगे बी पे आती है। अब वो पूछता है आपका बी कौन सा एंगल है। ठीक है, अब देखो बेटा, उसने ये आपको बताया हुआ है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये बाहर वाली साइड, ये एंगल आपने लेना है, ये कौन सा बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे, और इसको ऐसे डी रख लें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ऐसे कर लें, ये देखो बेटा, ये कितने पे जा रहा है, 120 पे, इस साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टोटल जो एंगल है वो कितना होता है, 360 माइनस 120 करें तो कितना बन जाएगा, 0, 4, 6 से 2 गया ना, 4 हो गया, 3 से 1 गया तो 2, 240 हो गया। तो अब हाँ, आपने ये देखना है कि जो 240 का है ये किस एंगल में आता है। मैंने आपको लिखवाया था एन एंगल दैट इज मोर देन 180,
180 से ज्यादा हो एंड लेस देन 360, 360 से कम हो। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था ना डेफिनेशन में। अब ये 240 बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं आर ए रिफ्लेक्स एंगल। ये आर ए राइट एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, उसके बाद आ गया सी। ये देखो बेटा, इस साइड को ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने वो क्या लिखवाया था, स्ट्रेट एंगल। ये 180 पे जाती है ना, ये 0 होती है और ये 180 होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डी पे। बेटे डी को देखो, इसको चेक कर लो इस तरह रख के। आपने ये ख्याल रखना है, ये जो आपका ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस, ये इस पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। और आपकी ये जो ये लाइन है, ये लंबी वाली, ये वाली लाइन, ये इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह रखो और इस तरह चेक करो। तो ये 70 बन रहा है। ये देखो ना, आपने ये गिनना, 0 10 20 30 40 ये वाले। तो ये देखो बेटा, ये 70, बाहर वाले नहीं, बाहर वाले उस टाइम गिनेंगे जब ये इस साइड को लेंगे। अब ये वाली लाइन, तो ये 70 तकरीबन बन रहा है, मतलब है 90 से कम है। तो मैंने आपको एक लिखवाया था कि जो 90 से कम हो वो कौन सा एंगल होता है। मैंने लिखवाया था एन एंगल, इसमें मैंने आपको लिखवाया था ना, एन एंगल विच इज लेस देन 90, 90 से जो कम है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, ए मैंने लिख दिया एक्यूट एंगल। ठीक है, अब है ये वाला आपका, इसकी अंदर, इसके भी अंदर वाली साइड, उसने एंगल की ये निशानदेही आपको कर दी है, आपने ये अंदर वाली साइड लेनी। ये देखो बेटा, इस तरह करके इस कोने पे, ये इसका कोना आ गया, इस तरह देखो, ये देखो ये तकरीबन जा रहा है 120 पे, 120 पे जा रहा है। ठीक है ना, तो 100, अब डेफिनेशन में जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें देखो 120 90 से ऊपर है, तो 90 से जो ज्यादा एंगल होता है वो कौन सा होता है, जो 90 से ज्यादा हो और एक मैंने लिमिट दी थी उससे कम हो। मैंने आपको लिखवाया था एन एंगल, इसके लिए देखो ना बेटा, जो मैंने डेफिनेशन लिखाई वो सारी इनमें यूज हो रही ना। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, एंड लेस देन 180, और 180 से कम हो। देखो 180 तो यहाँ पे सीधा आना था, मतलब 120 120 है ना, 180 से कम है, तो ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया वो है ऑब्टयूज एंगल। ठीक है, आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी ना बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। ठीक है, ये आपने एंगल ड्रा करने हैं। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन 2 करेंगे, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।